लोग मायने नहीं रखते, पर आप कैसे हैं प्रभु के साथ, आपको वैसे ही लोग परमेश्वर देना शुरू कर देगा। आप प्रभु को सिरदर्दी दोगे फालतू, आपको कलीसिया भी जाने के लोग भी सिरदर्दी देने वाले मिलेंगे फालतू। आप प्रभु को शांति में रखोगे, इज्जत में रखोगे, आपको कलीसिया भी शांति में रखने वाली और इज्जत देने वाली मिलेगी। यानी कि ऐसे लोग ही आपको मिलेंगे जो आपको शांति देंगे और इज्जत देंगे। तो यही हाल आपका है। आप जो यहाँ पे करोगे, प्रभु के साथ करोगे, प्रभु के दास के साथ करोगे, आपके दोस्त, आपके मोहल्ले के लोग आपके साथ वैसे ही करेंगे। आप जो यहाँ पे भूकर जाओगे वो आप दुनिया में काटने वाले हो यकीनन। तो जब मुझे ये बात का इल्म है कि जब इजरायली लोग खुदा के साथ बने रहते थे तो खुदा भी दूसरी जातियों में उनको ऊंचा करता था, अन्य जातियों को कब्जा करने नहीं देता था और अन्य जाति उनसे डरती थी, घबराती थी और एक अजीब सा डर अन्य जातियों के मन में रहता था। और जब वही इजरायली परमेश्वर के वचन का निरादर करते थे तो वही अन्य जातियां उन पे कब्जा करती थी। पर यहूदी लोग वचन को इज्जत देने में इतने आगे थे कि जब वचन पढ़ा जाता है आज भी तो वो खड़े होकर उसको सुनते थे कि खुदा का वचन चल रहा है कि हम बैठ के नहीं, खड़े होके ही सुनेंगे। कि वचन पढ़ लिया और हम बैठ सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि हम जब वचन सुनते हैं तो हम खड़े होकर ही वचन को सुनेंगे। और सुनेंगे नहीं पर उसको मानेंगे भी, उस पर चलेंगे, उस पर अमल करेंगे। आमीन। लिखा अपने घर पे तुम लिखोगे, अपने कमरों में तुम लिखोगे, बैठते उठते लेटते इसकी तुम चर्चा किया करोगे, अपने बच्चों से भी इनकी चर्चा करोगे। परमेश्वर के वचनों की बच्चों के ऊपर भी चर्चा करोगे, उनको सुनाओगे, उनको समझाओगे कि परमेश्वर हमें ये बातें कहता है, ये बातें हमें करनी है और माननी है और हर रोज करनी है, अपने नेचर में शामिल करना है। आमीन। जब मैं परमेश्वर के वचन का आदर करूंगा और खुदा का आदर करूंगा तो आदर वापस मुझको और आपको ही मिलने वाला है। अपने मन में सोचो हाँ या ना, फिर से अपने मन में सोचो हाँ या ना, फिर से सोचो हाँ या ना। उसके वचन में ताकत है। अगर हम ये समझ जाएं कि उसके वचन को ऑनर देना है, इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, कि मुझे छुप छुप कर यीशु मसीह को मानने की जरूरत नहीं, मुझे ऑनर देना है, इज्जत देनी है परमेश्वर को, खुलेआम मुझे इज्जत देनी है परमेश्वर को, और खुलेआम आपको इज्जत मिलने वाली है परमेश्वर से। आप खुलेआम इज्जत देने वाले हो, आप खुलेआम इज्जत वापस लेने वाले हो। आमीन। यीशु मसीह ने कहा अगर तू शर्मा जाएगा लोगों के सामने मेरा इकरार करने से तो मैं भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने तेरा इनकार करूंगा, खुलेआम इनकार करूंगा। यीशु मसीह ने कहा। तो प्रभु यीशु ने यह भी कहा कि मुझे भी शर्म आएगी कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, लेकिन अगर तू भी जमीन पे मेरा इकरार करेगा, सही तरीके से इकरार करेगा, तो मैं भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने तेरा इकरार करूंगा, ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है, मैं कभी मुकरूंगा नहीं। आमीन। अपने साथ वाले को जाने के अपने पड़ोसी के बोलो कि प्रभु को इज्जत दो, क्योंकि वो इज्जत के काबिल है, महिमा के काबिल है, जलाल के काबिल है, और उसी के नाम को ये सब चीजें मिले।
फिर से बोलो अपने पड़ोसी को कि प्रभु को इज्जत दे, क्योंकि वो इज्जत के काबिल है, जलाल के काबिल है, महिमा के काबिल है। आमीन। अपनी हर एक चीज में आप लोगों ने खुदा को इज्जत देनी है। और कई बार तो ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, इन चीज़ों को सिखाया नहीं गया, क्योंकि ये चीज़ें मेरे दिल में पहले से थी कि परमेश्वर की हजूरी में मैं एक फटा हुआ 10 का नोट डाल रहा हूँ। चल तो जाएगा वो, लेकिन 10 का 10 ही रहेगा वो, पर वो इज्जत नहीं है परमेश्वर की। अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उस टाइम पे जब मैं अपने काम से पूरी तरह थक चुका हूँ, और अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वो इज्जत नहीं है परमेश्वर की। बाइबल पढ़ते पढ़ते मेरा फ़ोन ऑन है, व्हाट्सएप ऑन है, मैसेज आ रहे हैं जा रहे हैं, और मैं ध्यान दे रहा हूँ। ये इज्जत नहीं है परमेश्वर की, बिल्कुल नहीं है। आप जब परमेश्वर को इज्जत देते हैं सच में, तो वापस पाते हैं, और जो आपकी गवाही का कारण होता है। मिरेकल कैसे होते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन में एक मन हो जाते हैं। आप प्रभु के वचन में एक मन है, आप और प्रभु का वचन एक है। आपको मैसेज देना है लोगों को, आपका ध्यान परमेश्वर के वर्ड के ऊपर है, उसकी आत्मा के ऊपर, इस संगति में कि आप हर टाइम परमेश्वर के साथ हैं, और एक रिलेशनशिप में आप परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा जिसको ऐसी प्रॉब्लम उसके स्किन के अंदर कि जैसे कि मानो उसकी बॉडी के ऊपर लकीरें पड़ रही थी, और चमड़ी का जो स्किन था से बिखर रहा था। डॉक्टरों के पास उसके माता पिता घूमे, हर इलाज हुआ, हर दवाई उसको दी गई, मेडिकल यानी कि फेल हो चुका था। तो डॉक्टरों ने, फैमिली डॉक्टर लगा लो, कोई भी डॉक्टर लगा लो, उन्होंने ये बोल दिया था कि इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ, कि बस पट्टियाँ बांध के रखो, धूप से बचा के रखो, और ठंडी चीज़ें से खाने का दो। लेकिन किसी ने बताया कि फलानी जगह पे तुम जाओ, वहाँ पे खुदावन की हीलिंग होती है, उसकी ओर से बंदे अच्छे होते हैं। तो वो जो माता पिता थे अपने बच्चे को वहाँ ले गए। जैसे ही अपने बच्चे को वहाँ ले जाके बिठाया, तो बच्चा बैठते जोर जोर से रोने लगा। और जैसे वो जो हीलिंग के लिए चूज करता था, जिनको परमेश्वर अपने दासों को, उनके आने से पहले उसने रोना स्टार्ट कर दिया। और जब परमेश्वर का जो वर्ड था चल रहा था, तो उसके वर्ड में एक भविष्यवाणी हुई कि एक बच्चा है जो ऐसी बीमारी से बैठा है, यहाँ पे आया है, और उसको परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने टच किया है, वो ठीक होने वाला है। तो लेकिन वो बच्चा रो रहा है जोर जोर से, और सब लोग चेक कर रहे हैं कि वो कौन है जिसको परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने टच किया है, लेकिन वो उसको देख नहीं पा रहे वो कौन है। तो लास्ट में पूछा कि ये बच्चा किसका है? बोलते हमारा। बोलते तुम लोग बहरे हो कि हम लोग बोल रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि परमेश्वर की आत्मा ने टच किया है? तो बोल रहे हैं कि हम कैसे सुने, ये तो लगातार 4 घंटे से रो रहा है, और रो रो के इसकी बुरी इतनी हालत हो चुकी है, इसको घर ले जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, चलो परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उसको हील कर दिया, टचिंग हो चुकी है। वो उसके माता पिता बच्चे को घर ले गए। जैसे पट्टियां उतारी बच्चे की, तो बच्चे के जो सक्राइज थे, स्किन थी, फोड़े थे, बिल्कुल गायब हुए, एकदम बॉडी साफ हो गई। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो आम लोगों की स्किन है, वैसे वो स्किन नहीं थी, वो बिल्कुल अलग थी, वो वाइट वाइट सा बन गई उसमें। तो वो बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर हैरान हो गए, बीजी कैसे हुआ, ऐसे तो हो नहीं सकता, ये कैसे हुआ? तो बच्चे को चेक करने के लिए वो पानी के किनारे ले गए, पानी में बिठाया बच्चे को,
धूप में बिठाया, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक था बच्चा, हर चीज़ को सहन कर रहा था। क्योंकि परमेश्वर जिसको हील करता है, खुदा जिसको चंगा करना चाहता है, चाहे वो कितनी बीमारी से घिरा हो, अगर खुदा ने बोल दिया तो वो चंगा होगा। उसे चंगा होने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती, क्योंकि खुदा की जो पावर है वो खुदा की पावर है। क्योंकि जमीन आसमान को बनाने वाला और जमीन आसमान के बीच में चीज़ें जो हैं उनको बनाने वाले का खुदा है, परमेश्वर है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद क्या हुआ, तो एक, लेकिन उसकी जो असली स्किन थी उसको आने में 1 साल लग गया। वो इसलिए कि जैसे कि परमेश्वर धीरे धीरे एक बीज को पौधे से पेड़ बनाता है, तो धीरे धीरे उसकी स्किन एक आम इंसानों जैसी होगी। तो जैसे कि एक बहुत बड़ी एक चीज़ जो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी, क्योंकि ये खुदावन की ओर से एक बहुत बड़ा चमत्कार था। जो दुनिया के डॉक्टर, दुनिया के वैद्य राज फेल थे, लेकिन खुदा ने उस काम को कर दिखाया। आज भी अगर हमारा विश्वास उस खुदा के ऊपर है जो स्वर्ग में विराजमान है, अगर हमारा विश्वास उसके ऊपर है, तो हमारे विश्वास के अकॉर्डिंग वो सब कुछ करेगा जो नहीं हो सकता। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन।